तो आज हम भगवद गीता को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि लीडरशिप और हाँ, साइकोलॉजी की एक जबरदस्त गाइडबुक समझिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या छिपा है। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। जंग शुरू होने ही वाली है और एक लीडर है दुर्योधन, जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक ऐलान करता है। पर क्या ये वाकई कॉन्फिडेंस है या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? और बस यहीं से हमारा आज का विश्लेषण शुरू होता है। आखिर कैसे एक लीडर का अपना ही कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। हम इस पुरानी कहानी को एक मॉडर्न लीडरशिप फेलियर की केस स्टडी की तरह समझेंगे। तो इस कहानी में हमारे सामने हैं दो लीडर्स, एक ही बैटलफील्ड, एक ही संकट, लेकिन दोनों के रिएक्शंस जमीन आसमान का फर्क। तो यहां देखिए, बैटलफील्ड पर दो तरह की लीडरशिप का एकदम क्लियर कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है दुर्योधन, जिसका जबरदस्त घमंड असल में उसके अंदर के डर और इनसिक्योरिटी को छुपाने का एक तरीका है। और दूसरी तरफ है अर्जुन, जो इमोशंस और कंफ्यूजन के बोझ तले कह सकते हैं पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अब जरा अर्जुन की हालत को करीब से देखते हैं। ये जो लक्षण है ना, दिमाग का सुन्न हो जाना, गला सूखना, हाथ पैर कांपना, ये हजारों साल पुराने सिम्टम्स नहीं हैं। सच तो ये है कि ये आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जिसे हम बर्नआउट या एंग्जाइटी अटैक कहते हैं, उसके क्लासिक साइन है। वो फैसला लेने की हालत में ही नहीं है। ये दिखाता है कि संकट में एक लीडर का इमोशनल और मेंटल ब्रेकडाउन कैसा होता है। चलिए अब अर्जुन को एक पल के लिए छोड़ते हैं और फोकस करते हैं हमारे दूसरे लीडर पर, दुर्योधन। उसके अहंकार के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उसे समझते हैं। दुर्योधन की जो सबसे बड़ी गड़बड़ थी ना, उसे समझने के लिए ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब जब बुरा वक्त आता है तो अकल उल्टी चलने लगती है, और ये होता है अहंकार की वजह से। उसका ईगो इतना बड़ा था कि वो सच्चाई देख ही नहीं पा रहा था। और असली साइकोलॉजी तो यही छिपी है। दुर्योधन का वो जो बड़ा चढ़ाकर बोलना था ना, वो असल में उसके डर का नतीजा था। अंदर ही अंदर वो जानता था कि पांडवों के साथ धर्म है, भगवान कृष्ण है, और यही डर उसे ओवर कॉन्फिडेंट दिखने पर मजबूर कर रहा था। गीता में ना एक पूरी साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन बताई गई है, जो किसी को भी बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। देखिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उससे लगाव हो जाता है। फिर उस लगाव से पैदा होती है इच्छा, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो आता है गुस्सा। गुस्से से दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है, जिसे मोह कहते हैं, और फिर बुद्धि का नाश। ये बिल्कुल दुर्योधन के डाउनफॉल का ब्लूप्रिंट है। तो अब ये तो साफ है कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही लीडर्स बहुत बड़े संकट में थे। तो सवाल यह है कि गीता इससे निपटने के लिए क्या कोई प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, कोई रास्ता बताती है? चलिए देखते हैं। गीता का जो पहला पिलर है वो है धर्म। धर्म का सीधा मतलब है अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाना। जब अर्जुन बिल्कुल कंफ्यूज था तो उसे बस यही याद दिलाया गया कि एक योद्धा के तौर पर उसका धर्म क्या है। और ये क्लैरिटी फैसला न ले पाने की जो हालत होती है, उससे बाहर निकालने में मदद करती है। फिर आता है दूसरा पिलर, कर्मयोग। इसका कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। काम करो पर फल की चिंता मत करो। मतलब फोकस अपने एफर्ट्स पर रखो, रिजल्ट पर नहीं। जब हम रिजल्ट की चिंता से मुक्त हो जाते हैं ना, तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाती है, दिमाग शांत रहता है। और तीसरा बहुत जरूरी पिलर है समत्वम। इसका मतलब है इमोशनल बैलेंस। सुख हो या दुख, जीत हो या हार, हर हाल में मन को स्टेबल रखना। ये अंडर प्रेशर शांत और मजबूत बने रहने का सीक्रेट है। तो अब इन तीन पिलर्स को लेते हैं और देखते हैं कि ये हजारों साल पुरानी बातें आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जिसे सी स्वीट कहते हैं, कैसे फिट बैठती हैं। ये टेबल कमाल की है। देखिए, धर्म आज की भाषा में क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एथिक्स, कर्मयोग क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब काम को काम के लिए करना। और समत्वम, वो तो आज का सबसे बड़ा बज़वर्ड है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू। तो देखा, ये सब बातें कितनी मॉडर्न है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का आइडिया है ना, ये कोई नया नहीं है। गीता में साफ लिखा है कि जैसा एक बड़ा इंसान करता है, बाकी सब उसे फॉलो करते हैं। मतलब लीड बाय एग्जाम्पल। जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, दुनिया उसी को फॉलो करती है। ट्रस्ट ऐसे ही बनता है। इतना ही नहीं, गीता से एक इफेक्टिव टीम बनाने के भी प्रैक्टिकल नुस्खे मिलते हैं। ईगो को साइड में रखना, कोऑपरेशन और ट्रस्ट पर जोर देना, टीम को सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए नहीं बल्कि काम के लिए मोटिवेट करना।
ये एक ऐसी टीम बनाने का फॉर्मूला है जो फिर किसी भी चैलेंज से निपट सकती है। पर इन सब बातों के मूल में गीता का सबसे गहरा सबक है, और वो ये कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। देखिए, सेल्फ मास्टरी ही हर तरह की बाहरी कामयाबी की जड़ है। गीता कहती है कि मन आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जिसने इसे जीत लिया, मन उसका दोस्त है, और जो नहीं जीत पाया, उसके लिए मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। और मन को काबू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गीता में इसकी तुलना हवा को काबू करने से की गई है, उतना ही मुश्किल। पर इसका सॉल्यूशन भी बताया गया है। 2 चीजें हैं, अभ्यास यानी रेगुलर प्रैक्टिस, और वैराग्य यानी डिटैचमेंट। लगातार प्रैक्टिस और दुनिया की चीजों से थोड़ी दूरी बनाकर इसे साधा जा सकता है। तो जब कोई लीडर अपनी इस भीतरी दुनिया को जीत लेता है ना, तो उसे वो क्लैरिटी और स्टेबिलिटी मिलती है जो किसी भी बाहरी चैलेंज से लड़ने के लिए चाहिए। उसकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है और वो प्रेशर में भी शांत रहता है। तो बात चाहे हजारों साल पुराने कुरुक्षेत्र की हो या आज के मॉडर्न बोर्डरूम की, असली चैलेंज बदला नहीं है, वो है खुद को जीतना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब अगली लड़ाई सामने आएगी तो कौन सा लीडर बनना है? दुर्योधन की तरह अहंकार में डूबा हुआ, या अर्जुन की तरह भावनाओं में बह जाने वाला, या फिर गीता के इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स पर चलने वाला एक शांत और असरदार लीडर?